कृषि दर्शन कार्यक्रम देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। बहुत बहुत स्वागत करत हूँ हमार आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आप जम्मो झन के संगवारी हो, मैं खड़े हों तिहा आजू बाजू और पाछू में आप मतलब दिखत हो ही नान नान चूजा। वो चूजा हरे बटेर। तो आप मैं सोचत हो कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में बटेर पालन के एक अच्छा व्यवसाय के बारे में बताही का। बिल्कुल सही पहचाने हो संगवारी हो कि हमार ये कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन ला ये कोशिश करथन कि आप मन के जोन व्यवसाय है फल फूल के साग भाजी के जोन व्यवसाय करथो ओकर संगे संग कुक्कुट पालन, मछली पालन, बकरी पालन और एक नवा व्यवसाय बटेर पालन के भी आप व्यवसाय शुरू कर सकत हो। और तेकरे सेती हमन आज के विषय राखे हन कि बटेर पालन एक उन्नत व्यवसाय कैसे करे जाए। और संगवारी हो श्री कमलकांत लोधी जी प्रक्षेत्र प्रबंधक हरे कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद के सस्य विज्ञान विभाग के, ओकर से जानकारी हमन लेबो। और संगवारी हो बटेर पालन से आप मन भी अच्छा लाभ ले सकत हो और कैसे बटेर पालन करना चाहिए हमार चर्चा में बताबो। लेकिन बेरा हो गए है आप मन ला संदेश दिखाए के देखथन पहली ये संदेश। आम जैसे आप मन जानत हो, आम एक ऐसे फल है जो लगे के बाद से कच्चा पक्का और अचार और ये सब बनाए के वो हमार संस्कृति से मतलब रचे बसे फल है आम। तो यही कारण आम ला फलों के राजा के संज्ञा हमन देहन हमार भारतीय संस्कृति में। और ये पूर्णतः भारतवर्ष के फल है। ये आप देखो कि आम के विकास पूर्णतः भारतवर्ष में हो है और सबसे ज़्यादा किस्म के आम भारतवर्ष में मिलते। और में विशेष कर से के छत्तीसगढ़ में बहुत तरह के जंगल में किस्म किस्म के आम मिलते। तो संभावना कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक रूप से आम छत्तीसगढ़ में सब जगह उगत है और उगत रही। पर हमन मन ला जैसे अभी वर्तमान में किसान भाई मन और युवा पीढ़ी ला जैसे आय के साधन बर मतलब बनाए बर आम के खेती के बहुत ही आवश्यकता है। और समय समय के हिसाब से ओकर आधुनिक तकनीक उपयोग करके अच्छा गुणवत्ता के आम पैदा करे जाए। और आम के पैदा करे के साथ साथ आम के विभिन्न उत्पाद भी बनाए जाए जेकर ले ओकर ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि हमारे आम के उत्पादन तो अभी बहुत अच्छा है और पुराना आम के वृक्ष बहुत सारा है, पर एकर दोनों पहलू पे मतलब ध्यान देना बहुत जरूरी है जेकर ले एकर बहुत सुघर संभावना है। और सुघर संभावना के साथ साथ आय के वर्ष भर एक मतलब साधन के रूप में किसान भाई मन अपराध है और बहुत जन अपराध भी है और लिए काफ़ी संतुष्ट भी है। किसान भाई हो आओ हमार चर्चा ला शुरू करन बटेर पालन एक उन्नत व्यवसाय ये विषय में चर्चा शुरू करबो। और लोधी जी से सबसे पहली सवाल आप मन डाल ले कि बटेर पालन के व्यवसाय है छत्तीसगढ़ में कतेक संभावना रखते, कतेक महत्व रखते और बटेर पालन के संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में हावे कि नहीं है, और हावे तो कैसे काबर। आओ का बतावत है लोधी जी है, जानकारी लेथन आप मन देखो। हमारे छत्तीसगढ़ में बटेर पालन के अपार संभावना है। एक लिए आसानी से हम बाजार मिलते, हम एला आसानी से विभिन्न प्रकार के ढाबा में हम एला बेच सकथन। और ये कर पालन बहुत ही आसान है, एमा बहुत ही कम बीमारियां लगते। जैसे मुर्गियों के अपेक्षा हमारे बटेर में बहुत कम बीमारी लगते। रानीखेत फॉलपाक से जैसे बीमारियां नहीं होएं। हम बॉयलर या मुर्गी मल्ला 1 स्क्वायर फीट में हम एके पाल सकथन। तो यहाँ जो है हम बटेर ला जो है 6 से 7 बटेर 1 स्क्वायर फीट में आसानी से पाल सकथन। और ये कर लिए हमको हमला ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़े, कम जगह में आसानी से हम जो है बटेर पालन कर सकथन। एकर मांस जो है मुर्गी के अपेक्षा बहुत ही अच्छा रहते और ये में कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा भी बहुत कम रहते, स्वादिष्ट रहते। और एकर परिपक्वता अवस्था मात्र 40 से 45 दिन रहते, जेमा हमन एला आसानी से बेच सकथन। और किसान भाई एला जो है मात्र 40 दिन में बेच के आसानी से बहुत ही अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकते। इनमें बीमारियां बिल्कुल नहीं रहा है। किसान भाइयों देखो हमारे छत्तीसगढ़ के जो भाग है सबो डहर कुक्कुट पालन होते, बकरी पालन होते, व्यवसाय होते। वही प्रकार से बटेर पालन भी बहुत अच्छा तरीका से कर सकत हो। ये बात के जानकारी बताई संगवारी हो। अब किसान भाइयों बात आते कि बटेर पालन हम करबो
तो कतका हमला जगह के जरूरत पड़ी, वो जगह हमन बनाबो कैसे, ओकर शेड निर्माण हम कैसे करन, आवो जानकारी लेथन का कहा थे लोधी जी। हम देखो जैसे हमन खड़े हन वैसे सेट के ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम जो है छोटे से कमरा में भी एकर जो है पालन कर सकथन। एकर लिए बस ये ध्यान रखे लगी कि हमार हवादार होना चाहिए, एक तरफ से हवा आए दूसरे तरफ से चले जाए, ताकि ये जो है हमार जो बिछावन है वो सूख जाए। तो एकर लिए हम जो है छोटे से कमरा में भी कर सकथन। 1 बाई 1 में हम 6 से 7 बटेर पाल सकथन। तो हम 10 बाई 10 100 वर्ग फीट में हम आसानी से 500 बटेर के पालन कर सकथन। एक छोटे किसान जो है अपन छोटे से कमरा है या झोपड़ी है वहाँ आसानी से एकर पालन कर सकते हैं। बस एकर सुरक्षा के ज़रूरत ये है कि लाइट के व्यवस्था होना चाहिए और जो है बिल्ली है या ऐसे जानवर है ये जो है हमारे शेड में ना पहुँचे। तो किसान भाइयों देखियो शेड निर्माण के बारे में बतावत रही से लोधी जी है कि आप 10 बाई 10 के भी यदि आप मन जगह जगह है यानी 100 स्क्वायर फीट यानी वर्ग मीटर के जोन जगह होते उमें भी आप मन हा एक अच्छा बटेर पालन के व्यवसाय शुरू कर सकत हो। ओकर शेड निर्माण के बारे में बताई से कि हवादार होना चाहिए, एतिल हवा आए एतिल हवा चल देवा यानी जालीदार हमार शेड निर्माण होना चाहिए। अब किसान भाइयों बात आते कि बटेर हमला लाना कहाँ से है, कतका दिन के बटेर ला हम लाबो चूजा ला और कतका दूरिया से लाबो, तो ओतका बेरा परिवहन जो लगी यानी गाड़ी मोटर में नानबो तो का सावधानी करके हम लानबो और लाने के बेरा का सावधानी रखन और कतका दूरिया से कहाँ से बटेर लाबो देखथन का कहा थे लोधी जी है। देखो बटेर जो है हमार जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न जिला में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसे दुर्ग में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कवर्धा में कृषि विज्ञान केंद्र है, रायगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में जो है हम आसानी से आपला जो है बटेर के जो है चूजा उपलब्ध हो सकते हैं। और बटेर के चूजा जो है बहुत ही अच्छा पाले बर जो है 1 दिन के पुराना बटेर के डे ओल्ड जिला हम डे ओल्ड कथन वो बटेर ला पालना और परिवहन के लिए उचित होते। और परिवहन में ये ध्यान दे लगते कि जो है हवादार थोड़ा हवा आना जाना चाहिए, ऐसे परिवहन हमला करना पड़ते। परिवहन के पश्चात हम जहाँ रखथन ओकर लिए जो है जाते ही वाला गुड़ पानी के जो है घोल देना चाहिए, ताकि जो है स्ट्रेस जो है ओकर जो तनाव है वो जो है कम हो सके। जैसे हमन गांव से कहीं घूम के आथन तो घर में जाथन तो हमला थकावट लगते तो हमन चाय पीथन, वैसे मतलब गुड़ पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। किसान भाइयों देखियो 10 से 12 घंटा तक हमन परिवहन कर सकत हन अच्छा बटेर ला यदि लावत हन तब। अब बटेर ला लाए के बाद संगवारी हो बात आथे कि ओला रखबो कैसे, तुरते ला के पर शेड में रखना है का या और कुछ जगह में रखना है का, और ओला का हमला देना है का आहार देना है बटेर मल्ला जानकारी लेथन लोधी जी है का कहा थे। देखो किसान भाइयों सबसे पहले आप ला ये बताओ, जब शुरुआत में लाथन हमन तो 7 से 10 दिन तक हमन ओला जो है वही जो है छोटे से जो गोल घेरा है उमर लाइट लगाहन वही में रखना पड़ते। काबर के मतलब ना शुरुआत में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ज़रूरत पड़ते। तो हमन कैसे जानबो किसान भाई हरन 35 डिग्री सेल्सियस बहुत सही है। ये जो लाइट है ना, लाइट के नीचे जो है हमार बटेर है, बटेर के चूजा जो है अगर आसानी से यहाँ वहाँ फैले है, आसानी से विचरण करत है, मतलब जो है टेम्परेचर बहुत सही है। और अगर वो जो है लाइट के नीचे में इकट्ठा हो गए तो ओकर मतलब है टेम्परेचर जो है कम है, तेकर से वो लाइट के नीचे में तो हमारा एक ठो लाइट लगा लगी या लाइट के ऊंचाई ला कम करे लगी, तेकर से जो आसानी से। और अगर वो कोना कोना में चिपके है गोल घेरा में तो वो तापमान ज़्यादा हो गए ते कारण वो दूर छटक गए, तो ला हमन थोड़ा लाइट ला ऊपर करबो तो वो आसानी से विचरण करी। तो ये हो गए 7 से 10 दिन तक हमन ला जो है ब्रूडिंग कथेला, ब्रूडिंग के प्रक्रिया कथेला यहाँ रखन। ओकर बाद जो हमन मेन शेड में डालबो तो ओकर लिए जो बिछावन के व्यवस्था जो होते लकड़ी के बुरादा है या धान के भूसी है या गेहूँ की भूसी है, एला हमन जो है बिछा देथन। 1 इंच कम से कम मोटा परत हमन एला बिछा देथन और उमा थोड़ा से चूना जो है डाल देथन। ये जो है हमन जैसे 10 बाई 10 में करथन
100 वर्ग फीट में करथन, तो 2 जो है पानी के डिब्बा और 2 जो है खाए के ड्रिंकर जेला कहते और खाए के ला फीडर कहते, वो 2 ठो जरूरत पड़ते हैं। किसान भाइयों देखे हो, लोधी जी बतावत रही से कि लाए के बाद एक गोल घेरा में लाइट लगा के, जिसे आप मन देखा था अभी ये दे हमार जो लाइट लगे है गोल घेरा टीना के बने हैं, वो में रखना है और 35 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान होना चाहिए, वो में रखना है। कम ज़्यादा तापमान हुआ थे तो 7 से 10 दिन तक वही में रही, तो बटेर माने एती उती छटक जही तो तापमान ज़्यादा हो गए, वही में रसकला है तो तापमान बरोबर है, ये पहचान है ओकर। और 10 दिन के बाद हमर जो जगह बनाए हन, शेड निर्माण करे हन, तिहाँ ला के रखना है और गुड़ पानी पिलाना है। संगवारी हमन कोनो में ले घाम ले आथन तो तुरते घर में जाथन तो पानी नहीं पियन और पंखा कूलर तिर तुरंत नहीं बैठन, थोड़ा सुस्ता लेथन, ओकर बाद पानी पीथन या कुछ आहार लेथन। वही प्रकार से बटेर मन के ये सावधानी हमला रखना है। ओकर बाद शेड निर्माण करें तिहाँ रखना है। संगवारी हो, अब बात आते शेड निर्माण में हमन ओकर आहार के पानी के व्यवस्था कैसे करबो, का खवाबो, कतका कतका पानी देबो। आओ लोधी जी बतावत है, ओला आप मन ध्यान से देखो। किसान भाइयों, जैसे कि हमन परिवहन के बाद लाथन और हमन ब्रूडिंग इकाई में रखे हैं, तो जो है शुरुआत के 1 हफ्ता में हमन प्रति चूजा 4 ग्राम दाना जो है जला प्री स्टार्टर कहते बोला देबो। ओकर बाद जो है अगले हफ्ता जो 9 ग्राम कर देथन। ओकर बाद जो है 14 दिन के हो गए तो ये जो है प्री स्टार्टर दे के बाद जो हमन स्टार्टर चालू करथन, 14 से 20 दिन तक स्टार्टर देथन। ओकर बाद जो फिनिशर देथन, तो जो है पहला हफ्ता जो 4 ग्राम देथन, दूसरा हफ्ता 9 ग्राम देथन, ओकर बाद तीसरा हफ्ता हमन सीधा 15 ग्राम देथन। 15 के बाद हमन जो है 5वां हफ्ता आते तो 20 से 25 ग्राम जो है देथन। और जैसे हमारा अंडा प्राप्त करना है बटेर से, तो हमन ओला 25 से 30 ग्राम जो है दाना देथन। और अंडा उत्पादन के लिए लेयर पैलेट दाना हमन देथन। और किसान भाई मन अगर एला मांस पर्पस में पालत है और दाना बाहर से नहीं खरीदना चाहे तो मन स्वयं अपन हिसाब से दाना बना सकते, जेमा ओमन धान के चोकर, मक्का, ज्वार, सूर्यमुखी के खल्ली, सोया चूर, ये सब जो है मछली के चूरन, मछली के हड्डी के जो चूरन है और खनिज लवण एक मिनरल मिक्सचर आते, ओला मिला के अपन घर में जो है आसानी से वो जो है दाना बना सकते। और समय अनुसार ये ला जो पानी, जैसे कि गर्मी है, गर्मी में हमन एला 3 बार पानी देथन। एक जैसे कि 100 चूजा है तो ओला 1 लीटर जो है हमन पानी देथन, ओला 3 बार देर लगते। गर्मी में जो है मतलब पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ते बनिस्बत ठंड और बरसात की अपेक्षा गर्मी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। तो किसान भाई ये देखे हो, बिछावन में लकड़ी के चूरा, धान के भूसा, ये सब ओला रख देथन, शेड निर्माण करें तिहाँ। और आहार के हिसाब से जब मुर्गी बटेर के हिसाब से हमला जो खाना पानी देना है तेकर डब्बा ला या पानी देना है तेकर डब्बा ला रखना चाहिए। किसान भाई हो, बेरा हो गए है एक ठन विराम के, तो मैं लेता हूँ विराम, आप मन देखाओ खास बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है
AC ABC। ABC जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाइयों, संदेश के बाद आवो पुनः हमन आपमन के स्वागत करत हन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और बटेर पालन एक उन्नत व्यवसाय के हम चर्चा करत हन श्री कमलकांत लोधी जी से। ओकर से अब सवाल और बात पूछत हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति बटेर बर हमन कतका ध्यान रखन,
का में कोनो बीमारी लगथे का, या साफ सफाई कैसे करन, ओला का खवाना चाहिए, बीमारी झन लगे, कोनो बीमारी लग गए तो का दवाई देना चाहिए, ओकर स्वास्थ्य के प्रति का जागरूकता हमला रखना चाहिए, का सावधानी रखना चाहिए, आओ बतावत है लोधी जी। जैसे किसान भाइयों, जैसे कि मुर्गी में होते रानीखेत, फॉल पॉक्स, ये सब बड़े बड़े बीमारी जो है हमारे बटेर में जरा भी नहीं हुआ। बटेर में केवल शुरुआती 3 दिन हमन ला अच्छे से रखेल पड़ते, एक लिए जो है अच्छा से टेम्परेचर दे लगते, साफ़ सफाई के ज़रूरत रहते, एमा जो है हवा के आदान प्रदान होना चाहिए। अब जो है बटेर में अगर हमन ला दिखा थे कि कुछ मौसम परिवर्तन होते, जैसे अभी गर्मी है, गर्मी के बाद अचानक पानी गिर गए तो मौसम में परिवर्तन हो गए तो मत तबीयत जो है ख़राब हो सकते, तो एक लिए हमन एंटीबायोटिक देथन, टेट्रासाइक्लिन जो है हमन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है हमन चूजा और बटेर जो है बड़े एमन ला हमन पिलाथन। ये सब सावधानी बरते लगते। और बीच बीच में हमन जो है हफ्ता में 1 बार जो है चूना छिड़काव जो है बिछावन में करथन, ताकि उनमें फंगस या अन्य बैक्टीरिया जो है उत्पन्न ना हो। किसान भाई हो, ये तो रही होकर स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने वाली बात। अब बात आते कि हमन हा कतका दिन में अंडा हा दे के लइक, जिसे बटेर है बेचे के लइक कतका दिन में हो जही, और जेला बाज़ार में हमला बेचना है तो कैसे बेचना है, कतका दिन तक हमला इला रखना है देख रेख करके, आवो जानकारी लेते हैं। जैसे कि बाज़ार में जो है हमन जो बटेर पालथन अक्सर 5 हफ्ता 35 दिन के जो है बटेर जो है मार्केट में बिकते, और मार्केट में जो है आसानी से बिक जाते। ढाबा वाला मन स्वयं आके हमारे यहाँ से ले जाते। अब मार्केट में हमन भी ट्राई करें, मार्केट में आप मुर्गा जैसे बिकते, मुर्गा ले जाके आप बेचते तो वैसे जो है कैरेट में भर के बटेर ला ले जाके बेच सकते हो। वो आसानी से आप ला 40 रुपया से लेकर 60 रुपया प्रति नग के हिसाब से आसानी से बिक सकते। जिसे 35 दिन है, 35 दिन में वो जो है 150 ग्राम जो है प्लस हो जाते, और जो आसानी से 40 से 60 रुपये के बीच में आसानी से बिक्री हो जाती। किसान भाई ये देखे बटेर हा 35 से 40 दिन में हमार बाजार में लेगे के लायक हो जाते कहातरी से। कोनो कारणवश यदि हमन नहीं ले पाएन या बाजार में नहीं नहीं बेचा पाइस बटेर हा, तो ओकर बढ़वार हो जाते, तो अंडा देबर काम आ जाते। तो अंडा देबर भी हमन बटेर ला पालन कर सकत हन, यानी 1-2 काज हो सकत है ना। तो संगवारी हो, बटेर से अंडा हमला निकालना है तो ओकर का प्रक्रिया है इहुल जान लेथन, लोधी जी बतावत है। जैसे वज़न बढ़ गए तो वो में कोई परेशानी नहीं है। आपके जैसे 35-40 दिन में तो वो जो है 50 दिन के बाद जो है अपन अंडा देल चालू करते। जो 75% अंडा जो है शाम के समय देते, तेला हम सुबह जो इकट्ठा करथन। ये जो है हमारा एक्स्ट्रा इनकम हो गए, ज़्यादा दिन रखा गए तो वो अंडा देल चालू कर दी। एक अंडा जो है हमन 1 रुपया 25 पैसा के हिसाब से बेचतन। मार्केट में 1 रुपया से लेकर 2 रुपया 3 रुपया तक एक अंडा के पीछे आसानी से प्राप्त करते। एमा किसान भाई मतलब कोई परेशानी नहीं है, अंडा भी बिक्री कर सकते हो। उसके बाद जो अंडा दे के बाद वो जो है बटेर ला आप जो है आसानी से 50 रुपया 60 रुपया 40 रुपया मार्केट हिसाब से आप बेच सकते। और संगवारी हो देखो, ये तो रही बटेर पालन के जो अंडा हमारा लेना है तेकर बारे में। अब बात आती है कि सावधानी रखना है, विशेष ध्यान देना है, बिछावा लगत का दिन में बदलना है, पानी के डब्बल का साफ़ सफाई रखना है। तो साफ़ सफाई और विशेष सावधानी हमला रखे की बात है संगवारी हो, उहुल ध्यान देने वाली बात है। तो लोधी जी का बतावत है साफ़ सफाई और बिछावन के देख रेख पर आओ जानकारी लेते हैं। ये है कि मौसम परिवर्तन हो गए तो हम दवाई चलाते हैं, है ना। दूसरा जो है बिछावन ला जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रखन, और ये भी ध्यान देना है कि पानी जो है पानी देवत हन तो बिछावन में गिरत तो नहीं है, बिछावन गीला तो नहीं है। ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है। और ये चीज़ ला देखना चाहिए कि हवा जो है हमार क्रॉस वेंटिलेशन, मतलब एक तरफ से आते दूसरे तरफ जाते, ये चीज़ ला बहुत ध्यान दे लगते। काबर कि अगर बिछावन सूखी नहीं तो वहाँ कई प्रकार के बैक्टीरिया ये सब जो है उत्पन्न हो सकते, और जो है एक मल मूत्र के कारण जो है उसमें बदबू आ सकते। तो जो है एला जो है स्पेशल हमला ध्यान दे लगते। अवैया बेरा एक नवा विषय के संग, नवा विशेषज्ञ के संग फिर आप मन संग गोड़ बात करबो। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम करत हूँ।